दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कैबिनेट में बड़ा फेरबदल किया है। दिल्ली सरकार में एकमात्र महिला मंत्री आतिशी के ऊपर एक बार फिर से सीएम केजरीवाल ने भरोसा जताया है। यही कारण है कि सीएम केजरीवाल ने मंत्री आतिशी को सेवा और सतर्कता विभाग की जिम्मेदारी भी सौंप दी है। इससे पहले ये दोनों विभाग दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज के पास थे, लेकिन आतिशी को इन दोनों विभागों की जिम्मेदारी मिलने के बाद केजरीवाल सरकार में सबसे ज्यादा विभाग संभालने वाली आतिशी मंत्री बन गई हैं। सोमवार को राज्यसभा से दिल्ली सर्विस बिल पारित होने के बाद अरविंद केजरीवाल ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर कई बड़े आरोप लगाए हैं। राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच दिल्ली सर्विस बिल लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी आसानी से पारित हो गया। केंद्रीय गृह मंत्री ने इस बिल के बारे में राज्यसभा में जवाब देते हुए बताया कि बिल में ऐसा कुछ भी नहीं जिससे कहा जा सके कि सुप्रीम कोर्ट के नियमों का उल्लंघन हुआ है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मानते हैं कि दिल्ली की जनता ने बीजेपी को चुनाव में नकार दिया है और अब वो पिछले दरवाजे से सत्ता हथियाने की कोशिश में लगे हैं। लेकिन दिल्ली की जनता बीजेपी को 2024 लोकसभा चुनाव में भी पूरी तरह से नकार देगी। 2024 में दिल्ली से एक भी लोकसभा सीट बीजेपी को नहीं मिलेगी। बिल लाकर इन्होंने दिल्ली के लोगों के साथ अत्याचार किया है। दिल्ली की जनता बीजेपी सरकार को कभी माफ नहीं करेगी, क्योंकि बिल दिल्ली के लोगों के मताधिकार का अपमान है। सुन रहा था अमित शाह जी को, वहां पे संसद में भाषण दे रहे थे, कहते हैं झगड़ते बहुत हैं ये लोग, झगड़ते बहुत हैं ये लोग। मैं स्कूल बनाता हूं, ये मेरे को स्कूल नहीं बना देते। फिर मैं जब इनसे कहता हूं मेरे को स्कूल बना देने दो तो कहते हैं झगड़ता बहुत है केजरीवाल। मैं मोहल्ला क्लिनिक बनाता हूं, मेरे मोहल्ला क्लिनिक तोड़वा दिए इन लोगों ने। फिर कहते हैं केजरीवाल झगड़ता बहुत है। मैं इनको कहता हूं मेरे को मोहल्ला क्लिनिक बनाने दो। मैं अस्पताल में दवाइयां फ्री करता हूं, कहते हैं दवाइयां फ्री क्यों करता है। मैं बिजली फ्री करता हूं, कहते हैं केजरीवाल फ्री भी दे रहा है, फ्री की रेवड़ियां दे रहा है, कहते हैं झगड़ते बहुत हैं। मैं जो भी करता हूं, चाहे झगड़ता हूं चाहे जो भी करता हूं, दिल्ली के लोगों को पसंद हूं। इसीलिए 3 बार 4 बार दिल्ली के लोगों ने मेरे को, जो भी कर रहा हूं ठीक ही कर रहा हूं, तभी 4 बार लोगों ने हमें वोट दिया। और होम मिनिस्टर अमित शाह जी क्या कहते हैं, मैंने सुना उनको संसद में, हमारे पास पावर है, संविधान ने हमें पावर दी है कानून पास करने की, हमारे पास पावर है, हमें सुप्रीम कोर्ट ने पावर दिया है ये कानून पास करने की। अरे आपको पावर दी है जनता की सेवा करने की, जनता के ऊपर अत्याचार करने के लिए पावर नहीं दी है आपको। इतना घमंड मत कीजिए अमित शाह जी। आपको पावर दी गई है ताकि आप विकास करें देश का, आपको पावर दी गई है ताकि आप देश के लोगों को शक्तिशाली बनाएं। आपको पावर इसलिए नहीं दी गई है कि आप देश के लोगों को लाचार बना दें और उनके वोट का अधिकार छीन लें। ये जो आप पावर 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 कर रहे हो, ये पावर आपको जनता की सेवा करने के लिए दी गई है। मैंने देखा है अमित शाह जी पिछले चुनाव में आप घर घर जाके दिल्ली के अंदर पर्चे बांट रहे थे, एक घर में जाके आप पर्चे बांट रहे थे। दिल्ली के लोगों ने आपको नकार दिया। अब आप दिल्ली के लोगों को तमाचा मारने आ गए। केजरीवाल से नफरत करते करते इस नफरत में इतने अंधे हो गए कि आपने दिल्ली के लोगों के ऊपर अत्याचार करना चालू कर दिया। और मैं प्रधानमंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं, 2014 के चुनाव में प्रधानमंत्री जी आप खुद आए थे दिल्ली, आपका भाषण उठा के देखिए। आपने दिल्ली की जनता को प्रॉमिस किया था कि मेरे को प्रधानमंत्री बना दो, मैं अब दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाऊंगा। उसके पहले, हर चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन किए हैं दिल्ली के अंदर दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने के लिए। और आज आप लोगों ने दिल्ली के लोगों की पीठ में छुरा घोंप दिया, अपनी वादे से मुकर गए। अगर आप ऐसे करोगे फिर प्रधानमंत्री पे कौन यकीन करेगा। आपने खुद बोला था 2014 में कि मैं फुल स्टेटहुड बनाऊंगा, फिर कौन जनता आपके ऊपर यकीन करेगी। 2015 में आपने मेरी शक्तियां छीनी दिल्ली सरकार की, जैसी हमारी सरकार बनी आपने हमारी शक्तियां छीन ली नोटिफिकेशन जारी करके। फिर भी बिना शक्तियों के हमने काम किया और दिल्ली की जनता ने मेरे को 2020 में 62 सीट दे के दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई। क्यों? क्योंकि मैं दिल्ली का बेटा हूं और आप दिल्ली के नेता बनना चाहते हो। दिल्ली के लोगों को अपना बेटा पसंद है और दिल्ली के लोगों को आप जैसे नेता नहीं चाहिए। हम दिल्ली वाले दिल्ली से बहुत प्यार करते हैं और हम जानते हैं कि बीजेपी दिल्ली के लोगों से नफरत करती है, दिल्ली वालों से नफरत करती है। इस बार दिल्ली के लोग बीजेपी को एक भी सीट नहीं देंगे, लोकसभा में एक भी सीट नहीं देंगे। आपको बता दें, इससे पहले भी इस साल केजरीवाल सरकार में बड़ा बदलाव हुआ था। ईडी और सीबीआई का जांच का सामना कर रही पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के जेल जाने के बाद इस साल मार्च में
अरविंद केजरीवाल ने सौरभ भारद्वाज और आतिशी को कैबिनेट में शामिल किया था। वहीं एक बार फिर से केजरीवाल कैबिनेट में बदलाव देखने को मिला है। जब लोकसभा और राज्यसभा से दिल्ली सर्विस बिल पारित हो चुका है, सीएम केजरीवाल ने आतिशी को सेवा और सतर्कता विभाग की जिम्मेदारी सौंपी है। इसकी फाइल उन्होंने उपराज्यपाल वी के सक्सेना के पास भेज दी है। हालांकि सौरभ भारद्वाज के पास अभी भी महत्वपूर्ण स्वास्थ्य विभाग समेत कई विभागों की जिम्मेदारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।